अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नोबल गैसेस कौन सी हैं? ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। उसमें कौन सी आ जाते हैं एलिमेंट्स? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब नोबल गैसेस हैं। अगर हम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल दीज गैसेस हैव द 8 इलेक्ट्रॉन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S2p6। मीन इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है नोबल गैसेस हैं। लेस रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सिर्फ एक इसमें नोबल गैसेस में हीलियम ऐसा एलिमेंट है जो S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 2 है इसलिए इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और ये S2 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। अब क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके अलावा नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे और इनके लिए वर्ड यूज किया गया है मोनो एटॉमिक गैसेस। अब मोनो एटॉमिक क्यों किया गया है? मोनो का मतलब होता है वन, ये एक ही एटम से बनी है। जैसे आप एग्जांपल देख लें, हीलियम के लिए He, नियोन Ne, तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है और किस प्रॉपर्टीज की बेस पे उसको किस ग्रुप में रखा गया है। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल की। मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंस होती है और इसकी रीजन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेटल्स को डिफाइन किया गया है। मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच कैन जनरली फॉर्म कैटाइन इजीली। कैटाइन मीन पॉजिटिव आयन। जितनी भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इनको कैटाइन कहा जाता है। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी होगी कि मेटल्स जो है वो कैटाइन्स बनाती हैं। अब मेटल्स जो है उसकी टेंडेंसी है कि दे फॉर्म द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी बताई गई है कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेटल को हैमर्ड किया जा सकता है थिन शीट में और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी में क्या होता है कि जब उसको हैमर किया जाता है तो इसके एटम एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाते हैं और क्रिस्टल लैटिस जो है वो ब्रेकअप हो जाता है और शीट की फॉर्म में आ जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल देखें, आयरन की शीट बनाई जाती है या ज्वेलरी में जैसे गोल्ड या सिल्वर यूज किया जाता है तो उसको थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी बताई गई है वो है डक्टाइलिटी। डक्टाइल, कोई भी मेटल डक्टाइल उसको तब कहते हैं जब उसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कॉपर की जो वायर्स हैं ऐसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होती हैं। तो ये मेटल की एक और प्रॉपर्टी कि इससे वायर्स भी बनाई जा सकती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइलिटी। अब क्योंकि मेटल्स जो है इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एक बताएगी है, मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है कोई भी चमकदार या शाइनी सरफेस। तो जितनी मेटल है उनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, इसलिए मेटल की एक प्रॉपर्टी होगी कि दे आर लस्ट्रस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी बताएगी है ड्यू टू दी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? वेट बेयरिंग एबिलिटी। के मेटल के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो वेट को बेयर कर सकते हैं, उसको इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और इस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से ये हैवी वेट को होल्ड कर सकती हैं। जी एक और प्रॉपर्टी बताएगी है व्हेन मेटल्स आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट दे मेक अ रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स की एक रिंगिंग साउंड होती है और मेटल्स आर दी हार्ड सो दे कैन नॉट बी कट इजीली। अब ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आगे देखें जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मेटल्स जनरली हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेटल्स हार्ड होती हैं, इनकी डेंसिटीज भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस अल्कली मेटल के केस में बताया गया है कि अल्कली मेटल्स बीइंग सॉफ्ट मेटल आर ट्रीटेड एज द एक्सेप्शन। बाकी जितनी मेटल्स हैं उनको हमने बोला है कि वो हार्ड होती हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट मेटल्स हैं। एग्जाम्पल दी गई है मेटल्स की, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तो ये सब मेटल्स हैं जिसमें आप इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, उसकी मैलिएबिलिटी देखते हैं, डक्टाइलिटी देखते हैं, उसकी कंडक्टिविटी देखते हैं कि कितना वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हम आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। अब नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? नॉन मेटल जो है वो मेटल्स के ऑपोजिट प्रॉपर्टीज शो करेंगी। जिस तरह हमने कहा कि मेटल जो है कैटाइन बना सकती हैं, इसी तरह नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और एनाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं।
फिर एक और प्रॉपर्टी इसकी बताई गई है कि नॉन मेटल दे शो द ग्रेटर वैरायटी ऑफ कलर्स एंड फिजिकल स्टेट। मीन नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है, गैशियस में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है और सॉलिड में भी, और डिफरेंट कलर शो करती हैं। नॉन मेटल कैनॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल्स को तो हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल की शीट्स नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब होता है बुरबुरी, अगर इनके ऊपर वेट अप्लाई करें तो ये टूट जाती हैं। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है कि सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म एंड कैन नॉट बी मेड इनटू शीट। सल्फर एंड फास्फोरस दोनों नॉन मेटल है, पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं, इसलिए इसकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती और ना ही इनको वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया जा सकता है। नॉन मेटल्स डो नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से इनके बॉन्ड वीक होते हैं, ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं एंड दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ भी इन्होंने एक एग्जांपल दी है, हम कह तो रहे हैं कि नॉन मेटल्स हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन केस दिया गया है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है, नॉन मेटल है, लेकिन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जिसमें इसके एटम एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाते हैं, लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। The electron which are present between the layers of graphite crystal are loosely held and hence they can become mobile. The conduction of electricity of graphite is due to the mobility of these electron. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट क्रिस्टाइन लेयर स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये लेयर स्ट्रक्चर शो किया गया है क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्योंकि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, और इसी प्रॉपर अरेंजमेंट में इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, वो मोबाइल है, मूविंग है, इसी वजह से ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जी, नॉन मेटल की और प्रॉपर्टीज क्या बताएगी है? नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश्ड बिकॉज दे आइदर एग्जिस्ट इन द पाउडर और गैशियस फॉर्म। अब बात की थी कि नॉन मेटल जो है या पाउडर फॉर्म में होंगी या गैशियस फॉर्म में होंगी, लिक्विड स्टेट में भी हो सकती हैं, इनको आप पॉलिश नहीं कर सकते, जबकि इसके अगेंस्ट मेटल को देंगे तो आप मेटल को पॉलिश कर सकते हैं। और अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो इसका डल टेक्सचर होगा, जबकि इसके अगेंस्ट आप देखें, हमने मेटल का पढ़ा था, दे हैव द शाइनी सरफेस। फिर मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल है, नॉन मैलिएबल है, इसलिए इसको ना तो वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना शीट्स बनाई जा सकती हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड है, मोस्टली जो है वो मेटल्स का कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, इसलिए दे आर इजीली ब्रेकेबल। दे हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गया कि सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शनल केस दे दिया गया है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर नॉन मेटल बट दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दीज आर द एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि नॉन मेटल के केस में ये एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड्स दे आर नॉन मेटल बट दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू मेटल। This mean कि नॉन मेटल एटम आर नॉट स्ट्रॉन्गली बाउंडेड विद ईच अदर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन एंड ब्रोमीन। तो ये सब नॉन मेटल की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। अब जिसमें देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये गैशियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैशियस में है, सल्फर जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती है, जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं, जबकि मेटल्स के बारे में हमने कहा कि वो मोस्टली जो है वो हार्ड या सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। जी नेक्स्ट देखिए, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अबाउट 75% ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल। तो पीरियोडिक टेबल के 75% एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं। सिर्फ इनमें से जो टोटल 20 नॉन मेटल्स हैं विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड और लिक्विड और गैशियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। तो ये आपने अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखनी है। जी नेक्स्ट टॉपिक है, आपको कंपैरिजन दिया गया, कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, उसमें आपने कम से कम 2 से 3 डिफरेंस जरूर बताने होंगे। तो देखें जी, मेटल यूजली हैव दी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटल के हाई हैं तो नॉन मेटल की इसके अगेंस्ट होंगे, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। और मोस्टली जो नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, सो दे शो द वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया वाइड रेंज ऑफ। वाइड रेंज का मतलब है कुछ के बहुत कम हो सकते हैं, कुछ के थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेटल्स की निस्बत इनके कम ही होंगे। जी अगली जो इनकी प्रॉपर्टी बताएगी है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट।
मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स। अब हमने पढ़ा था मेटल्स की प्रॉपर्टी है दे आर डक्टाइल एंड दे आर मैलिएबल। इनको आप शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं। जबकि नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है, दे आर ब्रिटल, भुरभुरी होती हैं, अगर उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेकअप हो जाएंगी, टूट जाएंगी। फिर मेटल्स आर दी यूजली लस्ट्रस सॉलिड। लस्ट्रस मीन चमकदार होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। अब यहाँ पे मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जबकि नॉन मेटल क्या है, दे आर दी डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। नॉन मेटल्स जो हैं वो डल हैं एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड। फिर है मेटल्स आर दी जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल को आप कोई भी नहीं कह सकते क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म में है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है, गैशियस स्टेट में भी है, इसलिए इनके बारे में आप नहीं कह सकते कि वो टफ और स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी नॉन मेटल्स में जो है वो वीक फोर्सेज होती हैं, इसलिए ये मेटल्स की निस्बत डिफरेंट होंगी। अब एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 9 एलिमेंट्स आर फेसिंग सीरियस थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जिनका इस जमीन से खत्म हो जाने का खतरा है। अब उसमें से कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? आर्सेनिक है, गैलियम है, गोल्ड, हीलियम एंड जिंक है, कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी अर्थ से खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।